बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले हफ्ते वाकई आर या पार हो जाएगा। सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि क्या इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं। अगले हफ्ते में चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अभी तक अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम इत्माद की तारीख का ऐलान नहीं हो सका। इंतज़ार हो रहा है और इंतज़ार हो रहा था, और वो इस चीज़ का कि 6 मार्च आ जाए। क्यों 6 मार्च का इंतज़ार हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से इस वक्त रस्साकशी का एक खेल जारी है। हर कोई अपना जोर लगा रहा है। अगर इमरान खान साहब को बिल्कुल कोई ख़तरा ना होता तो फिर यह ना होता कि इमरान खान साहब बार बार काफ लीग से मिल रहे होते, मुनसलाही को अपने पास बुला रहे होते। अब 9 मार्च को वो MQM से मिलने भी जा रहे हैं। तो ये सब इसीलिए है कि अपने इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़कर रखा जाए। दूसरी तरफ जहां तक अपोजिशन की बात है, जो बार बार दावे कर रही है कि हमारी नंबर गेम पूरी है, लोग पूरे हो गए हैं, वो भी अभी तक यानी कोई सॉलिड पक्का इस तरह का कोई मामला सामने नहीं ला सके कि कोई लोग तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दे। बल्कि जो लोग नाराज़ हैं तहरीक इंसाफ से, उनकी तरफ से भी कोई बड़ा ऐलान सामने नहीं आया। शायद ये कहा जाएगा कि जी उस दिन जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा, हमारी बात सबसे हो चुकी है। लेकिन अब दोनों तरफ से, यानी हुकूमत की तरफ से भी, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी 6 मार्च का इंतज़ार है। क्योंकि उस दिन के बाद सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। काफ लीग ने एक तरह से काफ़ी हद तक ऐलान कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब का साथ देगी। MQM की भी कोई सूरत हाल इसी तरह की है, अगरचे वो वाज़े तौर पर नहीं कहते, लेकिन बहरहाल वो अपोजिशन के साथ जाते भी नज़र नहीं आ रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को किसी ने भी बाकायदा अलहदगी का ऐलान नहीं किया। अब इसीलिए जहांगीर तरीन साहब बहुत अहम हो चुके हैं, अहम तरीन हो चुके हैं, और उनकी तरफ से अब ऐलान भी सामने आ गया है कि 6 मार्च को वो रात को वापस आएंगे, यानी इतवार की रात। और फिर इसके बाद नज़र आ रहा है कि पीर को उन्होंने मीटिंग करनी है अपने तमाम लोगों से, जिसको हम ख्याल या तरीन ग्रुप कहा जाता है, और उनसे मीटिंग में उन्होंने चीज़ें वाज़े करनी है। अब तक की जो इतलात सामने आई हैं, जो लास्ट मीटिंग हुई इस ग्रुप की, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब उसके बाद बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर वो बाहर चले गए कुछ टेस्ट वगैरह के हवाले से। अब उनके करीबी लोगों का ये कहना है कि टेस्ट उनके ठीक आए हैं, उनकी तबीयत बेहतर है, ठीक है वो। तो अब जो सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि ये अब आर या पार वाला मामला वाकई है, तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब ने जल्दी फौरी वापस आने का ऐलान कर दिया, और वो कह रहे हैं जी 6 मार्च को मैं आ जाऊंगा। और जाते हुए वो कह गए थे कि कोई किसी किस्म का ऐलान ना करे, तमाम हमारा जो ग्रुप है वो इकट्ठा रहे। अब इनके पास मुख्तलिफ चॉइसेस हैं, क्योंकि अपोजिशन को भी तरीन ग्रुप का साथ चाहिए और हुकूमत को तो चाहिए ही है। एक एक शख्स कीमती है, और उसमें जहांगीर तरीन साहब इसलिए अहम हो गए हैं कि अब उन्हीं की तरफ से कोई बहुत बड़ा वाज़े ऐलान आना बाकी है। बाकी तो अभी तक कोई अपोजिशन की तरफ उस तरह नहीं गया। और इमरान खान साहब से राब्तों की खबरें आपने सुन ली जब जहांगीर तरीन साहब जा रहे थे कि जो उनसे खैरियत दरियाफ्त की है, और ये सब बातें हुई हैं। अब जहांगीर तरीन साहब के पास एक तो रास्ता ये है कि वो अपोजिशन की तरफ से चले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जो इस ग्रुप के ज़्यादातर लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि यही मौका है कि हम अपनी टिकटें अपने मुस्तकबिल के हवाले से हम चीज़ें पक्की करवा सकते हैं। क्योंकि इलेक्टेबल्स हैं, उनको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो जोड़ तोड़ जो भी वो लोग करना चाहते हैं अपने मामलात, अपने हल्के में आप ये कहें कि जनाब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, फंड्स वगैरह जो भी होता है, वो उस तरह से नहीं उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिले। जो हमारे यहाँ एक रिवायती सियासत है, इमरान खान साहब वो नहीं उनको दे रहे थे, या वो नहीं हो सका। और अब अगरचे फ़ंड्स जो हैं वो आ रहे हैं, तरक्याती फ़ंड्स, तो ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब से कुछ हुकूमती शख्सियात को भी कहा जाएगा वो भी मिले। तो अब ये गिव एंड टेक का मामला होना है, कौन किस तरफ ले जाया जाता है, कुछ वजारतें और देकर किस तरह से मामला निपटता है। इसलिए अब 6 मार्च इतवार की रात जहांगीर तरीन की वापसी, ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। ज़्यादातर लोग, मैंने आपको बताया, ग्रुप के चाहते हैं जो अपोजिशन की तरफ चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी फैसला हम जहांगीर तरीन पर छोड़ते हैं। अब एक ये है, दूसरा ये कि जनाब अपोजिशन नहीं, हुकूमत के साथ चलते हैं, जैसे भी नाराज़गी भी रखेंगे और चलेंगे भी। तीसरा यह कि अपना एक इंडिपेंडेंट हम मामला कायम रखते हैं, अभी किसी की तरफ नहीं जाते, और जब तहरीक अदम इत्माद आएगी तब देखेंगे, जो जिस तरफ जाना चाहे चला जाए। ये भी तरीन साहब कह सकते हैं जी आप लोगों की मर्जी है, हम अपना ग्रुप इकट्ठा रखेंगे और बाद में किसी से डील कर लेंगे, आपकी इंडिविजुअल जिससे बन रही है बात वो आप देख लें। ये भी हो सकता है। और आप इसके साथ ये देखिए कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं अंदर की, वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। जो ही तहरीक अदम इत्माद आएगी, अगर आएगी, तो
क्योंकि अब ज़्यादा इम्कान तो यह है कि हर सूरत लाना है, कुछ भी हो जाए तरीके अदम इत्मीनाद आएगी, वरना अपोजिशन की अगले 1-1.5 साल के लिए बिल्कुल ही सियासत खत्म हो जाएगी। फिर इलेक्शन का तो चुप करके इंतजार करना होगा, कोई इनकी बात को यकीन नहीं करेगा, बहुत बड़ा इनको धचका लग जाएगा। यानी कामयाब अगर नहीं होती तब तो धचका लगेगा ही, लेकिन ना लाना तो बहुत ही यानी सुबकी होगी, बहुत ही शर्मिंदगी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी कि जी आपने इतना कर करके आप लाए नहीं। तो उसके लिए इमरान खान सब तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते तब शो करवाने जब तहरीक अदम इत्मीनाद आ जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि वो ये कंफर्म है कि जी प्लेट में रख के पेश कर दें, तहरीक अदम इत्मीनाद आ गई है और जो लोग इन्हें तोड़ने हैं करने हैं वो करके तो जनाब इमरान खान को निकाल दें और बस इमरान खान जनाब घर चला जाए। ये सब इतना आसान नहीं होगा, सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। जिस तरह शेख रशीद कह चुके हैं कि बुनियादें हिल जाती हैं, तो इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। ये मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि इतना आसान कुछ नहीं होना। तो ऊपर से आप देखें कि एस्टैब्लिशमेंट का जिस तरह कह रहे हैं जी न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, वो सब लोग यही कह रहे हैं जी, दोनों तरफ से कहीं से कोई राबता कोई किसी तरफ नहीं आ रहा, सबकी दौड़ अपनी अपनी है। इसीलिए हुकूमत अपनी दौड़ लगा रही है, अपोजिशन अपनी दौड़ लगा रही है, सियासतदान एक मजाक बन के रह गए हैं कि जब ये कहते हैं जी न्यूट्रल है सब दौड़ लगाओ, बस किसी तरह से। फिर याद आ जाता है मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी क्या हुआ, मैं ही बुरा था, कोई एक वज़ीर आज़म क्यों नहीं अपनी मुद्दत पूरी कर सका, एक वज़ीर आज़म। तो ज़्यादा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में जिसने निकलवाए हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही होंगे। पीपल्स पार्टी के आप देख लीजिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फिर राजा परवेज़ अशरफ अगर आ भी गए तो उनको भी उस तरह कोई चैन नहीं लेने दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को निकलवाने में मियाँ साहब का हाथ। फिर माजी में 90 की दिहाई में आप वहाँ पर देख लें, तो उसके बाद अब इमरान खान साहब के भी पीछे हो गए हैं। तो आप तो हमारे सियासतदान देखें कि खुद ही नहीं पूरे करने देते 5 साल किसी को भी कोई ना कोई वजह जनाब वो निकाल ही लेते हैं। अब एक तो जहांगीर तरीन साहब आप देख लीजिए सबसे अहम हो चुके, जोड़ तोड़ अभी भी चल रहा है। फिर मुनिस इलाही साहब की यकीन दहानी अपनी जगह कि जनाब हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं है कि इमरान खान साहब आप बिल्कुल सुकून से आराम से बैठ जाएंगे। असद उमर साहब की ड्यूटी लगाई हुई है कि जी बिल्कुल इनके साथ रखना है, इनको साथ जोड़ के रखना है और अब कुछ ना कुछ तो इससे निकलना है, हंडिया तैयार हो रही है। तो अब कुछ ग्रुप अभी भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा, जो कि कहता है कि जनाब जिसने जाना है अभी छोड़ कर जाए। वो तो ऐसे चाह रहे हैं कि जैसे तरीन ग्रुप निकले, हुकूमत जाती है जाए, वो तरीन ग्रुप बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो भी साउथ पंजाब का ग्रुप है, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी साउथ पंजाब का ग्रुप है। तो वो जनाब अब एक नाम में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती, तो इसलिए वो तो कहते हैं जाते हैं जाए जो मर्जी हो। तो अब एक सवाल बड़ा अहम है कि ये जो नंबर गेम का कहा जाता है कि नंबर गेम पूरी है, तो शायद खुना अब्बासी साहब भी कह रहे हैं हमारे पास तो लोग ज़्यादा हैं, तो वो शो क्यों नहीं करवा रहे, तो अभी तक क्यों नहीं ला रहे तहरीक अदम इत्मीनाद। उसकी वजह बुनियादी नज़र आ रही है कि अभी तक जो बाद का मामला है उस पर पूरी तरह से इत्तफाक नहीं हो सका। अब यहाँ पर गेम रुकी हुई है। तो देखते हैं कि तो इन साहब को पीपल्स पार्टी अपने साथ लाना चाह रही है, नून लीग भी अपने साथ लाना चाह रही है और हुकूमत भी अपने साथ लाना चाह रही है। पहले तो ये कि वो अपोजिशन किसी तरफ जाते हैं और फिर आगे किसकी कहाँ से टिकट्स मिलती हैं, क्योंकि अगर वो अपोजिशन की तरफ जाते हैं तो फिर अपनी अपनी दौड़ भी होगी कि नून लीग से कितने लोग एडजस्ट हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी से कितने लोग एडजस्ट हो रहे हैं, हर कोई उनकी तरफ यानी उनको खींचेगा। तो इसलिए आगे की चीज़ें भी वाज़ेह नहीं हैं और सिर्फ ये कह देना इमरान खान को निकाल देंगे और सब कुछ फिर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद ये लोग एक दूसरे के ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि इमरान खान को भूल जाएंगे और फिर ये इतने ख़तरनाक हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो वहाँ मामला अब तक अटके हुए हैं, तहरीक अदम इत्मीनाद पर इत्तिफाक है, आगे का कुछ मसला अभी तक गड़बड़ है। तरीन साहब के आने से कहाँ तक वो हल हो पाता है, वो क्या एश्योरेंसेस मांगते हैं, ये जो ही चीज़ें सामने आएंगी वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।